स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है उसको हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले कि सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। देखिए स्टूडेंट, हमारा एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि किसी काम को करने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। देखिए, पहले तो चैप्टर का जो एक्चुअली मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए, आफ्टर दैट हम उसको डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारा फोकस रहने वाला है दैट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज मतलब एनर्जी के वो सोर्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर वो एनर्जी के सोर्सेज जिनका हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो उनके बारे में हमें क्या करना है स्टूडेंट? डिस्कस करना है। अब देखिए, क्वेश्चन एक ये आता है दिमाग में कि वाई वी रिक्वायर्ड एनर्जी। एनर्जी क्यों रिक्वायरमेंट है? तो हमने इसका आंसर दे दिया है कि किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली में क्या है, जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेली लाइफ। आप सभी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा डेली लाइफ में। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको पता हो तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, क्या क्या उसमें कंडीशंस रहती हैं, क्या क्या तरीके रहते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि जनरेशन किस हिसाब से होता है, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, किस तरह के जो हमारे सोर्स है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी के बारे में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट? डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रो एनर्जी का मतलब होता है दैट मीन्स वाटर। वाटर से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, जहां से वो एनर्जी बनता है। सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से भी हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो हम वो विंड एनर्जी से भी हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो सनलाइट है उसका यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो सोलर एनर्जी का भी हम क्या करेंगे? यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं ओटीईसी। ओटीईसी का मतलब होता है दैट इज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो बेसिकली क्या मतलब होता है इसका कि ओशन से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, दैट मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। फिफ्थ अगर मैं बात करता हूं, देखिए हाइड्रो हमने ले लिया है, विंड ले लिया है, सोलर ले लिया है, ओशन थर्मल ले लिया है। अब हम बात करने वाले हैं दैट इज जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी की हम बात करने वाले हैं। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अर्थ से किस तरीके से हीट की फॉर्म में, जो अर्थ क्रस्ट में जो हीट है उसको किस फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से उससे जनरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जियोथर्मल एनर्जी से जो उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आफ्टर दैट इज कॉल्ड, देखिए जियोथर्मल एनर्जी होगा। जियोथर्मल एनर्जी के बाद आता है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से टाइड्स जो है वो जनरेट होती है और किस तरीके से उन टाइड्स की वजह से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो होपफुली मैंने ये सारे टॉपिक्स लिए हैं। इन टॉपिक्स में हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक में हम क्या जनरेट करेंगे स्टूडेंट? कि किस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है।
तो ये चीज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है ये हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म ही है ना। अब एनर्जी के फॉर्म का हम यूज करते हुए, ये जो हमारे एनर्जी के क्या है फॉर्म्स है, इनका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, किस तरह की यूजफुल एनर्जी होती है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हम क्या बता रहे थे आपको एनर्जी के टाइप्स के बारे में, कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं इनपुट एनर्जी के बारे में। एक्चुअलिटी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट एनर्जी, देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम द माइंस इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। अब देखिए एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन वो कोयला जो होता है, वो जो कोल जो होता है वो निकलता कहाँ से है, वो माइंस से निकलता है ना। तो माइंस से जब कोयले को निकाला जाता है तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस कोयले को उस माइंस में से निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आया आपको कि जो कोयले को निकालने की प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर रहता है माइंस में से, और उसको निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आउटपुट एनर्जी की। तो आउटपुट एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। अब देखिए वो जो कोल है वो हमने माइंस में से निकाल लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, आउटपुट एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। देखिए आउटपुट एनर्जी में क्या होगा, उस कोल को हमने माइंस में से निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं, उस कोल को बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस कोल को बर्न कर रहे हैं। जब उस कोल को बर्न करेंगे तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। तो दैट मीन्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न करने के बाद जो एनर्जी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट एनर्जी बोलते हैं। और लास्ट आता है यूजफुल एनर्जी के। यूजफुल एनर्जी क्या होगा, द डिफरेंस इन द आउटपुट एंड द इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड यूजफुल एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का जो डिफरेंस रहने वाला है वो क्या कहलाता है, यूजफुल एनर्जी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो कोल जो है वो माइंस में से निकाला, उस माइंस में से कोयले को जो निकाला गया उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ दैट इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। फिर उस कोयले को क्या किया, हमने बर्न किया, बर्न करने से जो एनर्जी निकली दैट इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। और जो एनर्जी हमने यूज की, ठीक है ना, इस प्रोसीजर में जो एनर्जी हमने यूज की दैट मीन्स आउटपुट माइनस इनपुट, वो क्या कहलाएगा, यूजफुल एनर्जी कहलाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजफुल एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे, द डिफरेंस इन द आउटपुट एनर्जी एंड द इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड यूजफुल एनर्जी। दैट मीन्स आउटपुट, यूजफुल एनर्जी क्या होगा, आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यूजफुल एनर्जी कहलाएगा। इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी की। अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग enough useful energy at a steady rate over a long period of time। देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय तक हमें क्या रहे, यूज में आए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, यूज में आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब देखिए जैसे कि हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और लंबे समय तक अवेलेबल रहती है, दैट एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो दैट मीन्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग, मतलब इतना ज्यादा यूजफुल अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है हमें इससे कि बहुत लंबे समय तक हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ खास बात होती है। तो देखिए पहली हम बात करने वाले हैं सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, और उसको यूज करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा टिपिकल भी नहीं हो तो उसका यूज ही नहीं कर सके हम। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट आता है दैट इज सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज होता है।
सेकंड आता है इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इजी टू ट्रांसपोर्ट का मतलब उसको लाने ले जाने में हमें ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए, दैट मीन्स इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब जैसे हमारा एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको लाना ले जाना क्या रहता है, आसान रहता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको आसानी से ले जाया लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इजी टू स्टोर। अब जो एनर्जी है, देखिए पहले पॉइंट में हमने क्या बताया कि वो सेफ होना चाहिए, दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया कि इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और तीसरे पॉइंट में हमने क्या बताया कि इजी टू स्टोर, मतलब उसको स्टोर करना भी क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। जैसे एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसमें हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से वो क्या होनी चाहिए, इजी टू स्टोर होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए मेरे आपके सामने एक स्क्रीन पे डायग्राम है, मैंने इसमें सारी चीजें बताई हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया हुआ है, नीचे रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बताया हुआ है इस तरफ, और इस तरफ हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में हमने बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बताया हुआ है किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाला है सोर्स ऑफ एनर्जी का, दैट मीन्स वो कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना, कॉस्ट होना चाहिए उसका, तो ये सब क्या रहनी चाहिए, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहनी चाहिए, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सब। अब बताया सोलर, बताया आपको जियो थर्मल, बताया हमने क्या बताया आपको, हमने आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया, सोलर के बारे में बताया, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज आते हैं। आफ्टर दैट क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या आ गया, कोल आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, तो ये सब क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए। तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हमने आपको क्या बताया है, डिटेल में बता दिया, जिससे कि आपको ये चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, दैट मीन्स कि जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन जो सोर्सेज का होता है वो किस बेसिस पे रहता है, तो चलिए डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में क्या हुआ है, टू टाइप्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए पहला जो पार्ट आता है वो आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का पार्ट आता है, एंड सेकंड इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, और दूसरा जो पार्ट आया दैट इज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में आता है। तो बेसिकली एनर्जी को जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी को है वो टू पार्ट्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। हम वन बाय वन इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखिए स्टूडेंट, हमने रिन्यूएबल सोर्स लिया है और इधर हमने क्या लिया है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स लिया है। दोनों को ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करके आपको बताएंगे, डेफिनेशन भी बताएंगे और उसके एग्जांपल्स भी बताएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, दोज एनर्जी सोर्सेज विच आर इनएग्जॉस्टेबल। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है दैट इज इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम हम कहते हैं ना कई बार हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। तो दैट मीन्स इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि जो कि कभी ना खर्च हो, कभी ना खत्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। दोज एनर्जी सोर्सेज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो कभी भी फिनिश नहीं होते हैं, विच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज देम, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे जैसे हम उनका यूज कर रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड वी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब यही होता है कि जिनका जो क्या है कि कभी खत्म नहीं होते हैं और जिनका यूज जो है वो हम बार बार कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज बार बार कर सकते हैं, दैट इज सबसे पहला आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सूर्य की जो रोशनी है वो खत्म नहीं हो सकती है, तो दैट इज सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहती है, दैट इज विंड एनर्जी। ओशन एनर्जी, जो समुद्र की जो एनर्जी है, ओशन जो है एनर्जी को जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ओशन एनर्जी। तो ये जो सोर्सेज है ये क्या रहते हैं, ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये खत्म नहीं हो सकते हैं, तो इनको हमने क्या नाम दिया, रिन्यूएबल सोर्स का नाम दिया है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में। देखिए दोज एनर्जी सोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो सकते हैं या फिर जो खत्म हो जाएंगे, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस वंस दे हैव बीन यूज्ड। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब एक बार यूज करने के बाद इनका रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं है, इसीलिए ये क्या हो सकते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं।
और इनमें कौन कौन से आते हैं, कोल आता है, ऑयल आता है और नेचुरल गैस आता है। तो इस तरीके से हमने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट। देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आप मुझे बात बताइए कि कोल जो हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, इनका यूज जो है हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। तो ये क्या है, फोसिल फ्यूल्स है ना। अब फोसिल फ्यूल क्या होते हैं कि जो एनर्जी को जो प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे फोसिल फ्यूल, तो उनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, मतलब 70-80 ईयर्स के अराउंड वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, और थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो कोल एनर्जी से चलता है। तो जब कोयला ही खत्म हो जाएगा तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना क्या कर देगा, कम कर देगा, खत्म कर देगा ना। तो हमारी एनर्जी की क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एनर्जी की। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम बैठे रहें या फिर हम काम करते रहें। देखिए बैठना हमें आता नहीं है, हम क्या करेंगे, काम ही करेंगे ना। तो हमारा फोकस किन पे है, रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर है कि किस तरीके से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल किया जाए बाय द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इन एनर्जी के सोर्सेज का यूज करते हुए हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम को खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने आपको डायग्राम भी बताया हुआ है, इस पूरा जो चार्ट में दिया हुआ है, एक तरफ रिन्यूएबल सोर्सेज है, दूसरी तरफ क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं वो आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से रिन्यूएबल सोर्स है और किस तरीके नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल में क्या आएगा, सोलर आएगा, विंड आएगा, वाटर आएगा। नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, कोल आएगा, पेट्रोल आएगा, नेचुरल गैस आएगा। तो ये सब क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे क्लासिफिकेशन की, दैट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बाद। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं दैट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशनल सोर्स, दोज एनर्जी सोर्स विच आर यूज एक्सटेंसिवली एंड मीट अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ऐसे सोर्सेज जिनका यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, और वो हमारे एनर्जी पोर्शन जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका मेजर पोर्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो मेजर पोर्शन है उसको प्रोवाइड कौन करा रहा है, वो कन्वेंशनल सोर्सेज करवा रहे हैं स्टूडेंट। तो कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब ही यही होता है कि वो मैक्सिमम जो हमारे एनर्जी को रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब ऐसे कौन कौन से सोर्स आते हैं, दैट इज फोसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखिए मैं यही बात कर रहा था कि फोसिल फ्यूल्स का हम जो यूज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। इतना ज्यादा अमाउंट में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। और एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, रिन्यूएबल सोर्स रहेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, जिससे कि जब ये एलिमिनेट हो तो हमारे पास ऑप्शन रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में, those energy source which are not used extensively as the conventional one and meet our energy requirement only on limited basis। देखिए ये जो एनर्जी सोर्स हो गया ये एनर्जी रिक्वायरमेंट तो पूरा करता ही है लेकिन मेजर पोर्शन नहीं करता हमारा, वो लिमिटेड अमाउंट में ही करता है। कौन कौन से हैं, सोलर हो गया, ओशन हो गया, ये हो गया हमारे सोलर एनर्जी हो गया, ओशन एनर्जी हो गया। ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ही हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, मेजर पोर्शन है, उसको कौन फुलफिल करता है, दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज करते हैं। समझ में आई ना आपको बात, एनर्जी का मेजर पोर्शन की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, कन्वेंशनल सोर्स करेगा, और लिमिटेड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो फुलफिल करता है दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। समझ में आया आपको। और इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड स्केल पे काम होता है, इनका यूज हम लिमिटेड स्केल पे कहते हैं, इसलिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। देखिए मैंने आपको डायग्राम में ही बताया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के रूप में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए कन्वेंशनल में भी कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे बताया हुआ है कि कॉमर्शियल क्या है और नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे क्या है। उसी तरीके से जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है हमारा, दैट इज सोलर हो गया, विंड हो गया, ओशन हो गया, ये सभी को मैंने देखिए बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है डायग्राम में। तो ये चीज क्या हो जाएगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा।
तो आज का जो वीडियो है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग था। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जो भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। यही हमारे चैनल का क्या है मोटिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।